हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जेबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग यूनिट नंबर 4 है, मॉड्यूल ए, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रोल ऑफ मनी मार्केट्स। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल्स का या चाहे पूरे जेबी का प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा फोन नंबर दिया, फोन भी करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना डिटेल्स डाल दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको समझना होगा। नाम से समझिए, हम लोग बात कर रहे हैं मनी मार्केट की। हम लोग सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे मनी मार्केट। क्या समझ में आता है मनी मार्केट आपको? आखिर मनी मार्केट होता है क्या है और आप इससे क्या समझ रहे हैं मनी मार्केट से? सबसे पहला पॉइंट है तो मनी मार्केट बेसिकली छोटे समय के लिए आप पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो। मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम 365 डेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्ट टर्म का मार्केट है और यहां आधी रात, ओवरनाइट का मतलब हो गया आधी रात से लेके एक साल। एक साल का मतलब है 365 डेज। ठीक है, ये पहला चीज हो गया। तो इस बात को आप पहले लिख लीजिए कि मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स with maturity ranging from कहां से कहां जाएगा? ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब है 1 डे टू 1 ईयर। 1 ईयर का यहां मतलब है 365 डेज। अब समझिए बात को, जो मनी मार्केट है वो कितने टाइप्स का, यहाँ पे देखिए ओवरनाइट से लेके एक साल की हम बात कर लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड है, इसको हम छोटे समय की अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, या हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर पैसा लगा रहे हैं मार्केट में। ठीक है, अब आइए हम मनी मार्केट का टाइप्स बोलेंगे तो 3 टाइप्स का इसमें मनी मार्केट होता है। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 तरह के मनी मार्केट होते हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका, पहला का नाम है कॉल मनी, दूसरे का नाम है नोटिस मनी और तीसरे का नाम है टर्म मनी। तो पहला क्या हो गया? कॉल मनी। दूसरा हो गया नोटिस मनी और तीसरा हो गया टर्म मनी। ये 3 तरह के पैसे होते हैं। ठीक है, कॉल मनी हम किसको बोलते हैं? जहां पे आप लेंडिंग करते हैं। कितने समय के लिए लेंडिंग होती है? लेंडिंग मतलब लोन देना या इन्वेस्ट करना। ठीक है, देखिए इस चीज समझिएगा, एक आदमी को अगर पैसा दे रहे हैं तो कोई एक आदमी देने वाला हो गया, एक आदमी लेने वाला हो गया। जो ले रहा है वो क्या हो गया? बोरोवर। दे रहा है वो इन्वेस्टर या लेंडर। ठीक है, तो ऐसा समझिए। तो ये हम लोग यहाँ पे बेसिकली पीरियड ऑफ लैंडिंग से बात होती है, कितने समय के लिए। यहाँ पर बोल सकते हैं जो क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप्स का हम जो क्लासिफिकेशन किए हुए हैं कि 3 तरह के कॉल मनी मार्केट होता है। वो क्लासिफिकेशन क्या है? पीरियड ऑफ लैंडिंग के ऊपर है, कितने समय के लिए लोन दे रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। पीरियड ऑफ लैंडिंग आप बोल सकते हैं। कॉल मनी का हो गया 1 दिन का होता है। ठीक है, नोटिस मनी का हो गया 2 डे टू 14 डेज। ठीक है, 2 डेज टू 14 डेज। ओके, टर्म मनी हो गया 15 डेज टू 365 डेज। आ गया बात समझ में? अगर आपका सवाल है कि अगर भाई 366 डेज हो गया तो भाई 366 डेज हो गया तो ये हो जाएगा फिर कैपिटल मार्केट। क्या हो जाएगा? ये कैपिटल मार्केट आपने पैसा लगा दिया। फिर 2 चीज होती है, इस दोनों चीज को समझिएगा। आप कितने दिन के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और कितना पीरियड के लिए। तो अगर 366 डेज ज्यादा हो गए तो कैपिटल मार्केट हो गया। कैपिटल मार्केट अलग से चैप्टर, उसको हम अलग पढ़ेंगे। ये मनी मार्केट है तो मनी मार्केट तक ही लिमिट रखेगा अपने आप को। ओके,
तो ये सारे पॉइंट्स आप प्लीज पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टी बिल के ऊपर। नाम सुने इसका? टी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल। ओके, ये भी एक तरीके का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। यानी आपको बात तो समझ में आ गया। टी बिल आपको, जो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए। यानी मनी मार्केट का क्या मतलब? ये इन्वेस्ट कहो या लैंड कहो, आप शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं। ओके, टी बिल की अगर हम बात बोलेंगे तो 3 टाइप्स का होता है, और ये डिपेंड करता है, क्लासिफिकेशन जो है वो है आपका पीरियड ऑफ लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया, इसी में यहां लिख लेते हैं 91 डेज। दूसरा हो गया 182 डेज। तीसरा हो गया 364 डेज। समझ में आ गई बात? एक चीज और याद रखिएगा, ये टी बिल को आप सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। कहां ट्रेड कर सकते हैं टी बिल को? में सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में भी ये ट्रेड होता है, और उस केस में आपको जो मिनिमम अमाउंट चाहिए, ठीक है, जो मिनिमम ट्रेडेबल अमाउंट होता है वो होता है 25,000 रुपये। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज यानी सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, वहां भी आप ट्रेड कर सकते हैं इसको। ओके, अब आइए इस आर पॉइंट से प्लीज लिख लीजिएगा। अब आइए SCB, इसका नाम जानते हैं क्या होता है? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तब इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बोरो कर सकता है, यानी लोन ले सकता है। परमिटेड है कि वो लोन ले सकता है या पैसा बोरो कर सकता है। जितना भी उसका कैपिटल फंड है, ठीक है, जितना भी उसका कैपिटल फंड है उसका 125% ले सकता है। ये बोल सकते हैं कि SCB को परमिटेड है लोन ले। यहां से सस्ता लोन हो जाता है। मनी मार्केट सबसे बड़ी बात है, कम समय के लिए पैसा मिल जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहता है। परमिटेड टू बोरो मनी, permitted to borrow 125% ऑफ कैपिटल फंड। जितना पूंजी है उसका 125% यहां से लोन ले सकता है ये, ठीक है। अब एक चीज हम लोग और पढ़ेंगे, CD। CD का क्या नाम है? मतलब हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। थोड़ा इसको देख लेते हैं। CD का फुल फॉर्म क्या हो गया? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हम लोग बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये आप बोल सकते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें कि ये एक तरीके का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है।
यानी शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। इसका जो पीरियड है 7 दिन से लेके 1 साल का होता है, शॉर्ट टर्म का है। और इसमें हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि जो टेनर है, टेनर बोलो या पीरियड बोलिए, वो कितना है, वो है 7 days to 1 year। ये भी एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, यानी डिमेटलाइज्ड फॉर्म डीमेट अकाउंट में आपको दिखेगा। या फिर आप इसको यूजेंस प्रोमिसरी नोट भी बोल सकते हैं, जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के द्वारा आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको क्या समझ में आया? एक बात तो ये समझ में आ गया कि ये भी एनआई है। एनआई मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, नेगोशिएबल का मतलब समझ में आता है ना? इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, ठीक है। ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है और ये इश्यूड होगा इन डीमेट फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है इश्यूड? डीमेट फॉर्म में होता है। या आप इसको आप बोल सकते हैं यूजेंस प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में होगा। कौन करता है ये इशू? बैंक करती है। इशू बाय एससीबी, सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जिसमें एक्सक्लूडिंग है, शब्द को ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लूडिंग छोड़ के कौन है भाई? आरआरबी, एलएबी, ठीक है। आरआरबी का फुल फॉर्म क्या हो गया? रीजनल रूरल बैंक। एलएबी का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया बैंक, ठीक है। तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट क्यों चाहिए? पैसा उठाने के लिए, मार्केट से पैसा उठाना है, यानी लोन लेना है। टू रेज मनी, रेज बोलो या फिर बोरो मनी बोलो, ठीक है। फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, कितने समय के लिए चाहिए? छोटे समय के लिए चाहिए, फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। अच्छा, ज्यादातर जो सीडी होती हैं, आप बोल सकते हैं कि मोस्टली सीडी जो अवेलेबल है वो 3 मंथ, 6 मंथ, ठीक है, या फिर 12 मंथ के फॉर्मेट में अवेलेबल है ज्यादातर सीडी आपको, ठीक है। ये सारा पॉइंट सब प्लीज लिखते चलिएगा। सीडी हम किसको उसको दे सकते हैं? सीडी कोई भी ले सकता है, हम और आप जैसे लोग, इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन, ठीक है, कंपनीज, ट्रस्ट, फंड, एसोसिएशन, एनआरआई, कोई भी ले सकता है। अगर आप पूछते हैं कि सवाल ये है कि कौन इसको इशू कर सकता है या कौन बाई कर सकता है, बोल सकते हैं सीडी कैन बी issued to individual, corporation, companies, trust, association, NRI, फिर आप बोल सकते हैं फंड्स, इस तरह के जगह से आप ले सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल का में एक्सेप्ट माइनर को छोड़ दीजिए, माइनर छोटा बच्चा नहीं ले सकता है, बाकी सारे सीडी इशू हो जाएगा उनको। फिर आइए, कितना पैसा हमें लगाना होगा इन्वेस्टमेंट, हम बोल सकते हैं, या मिनिमम अमाउंट क्या होगा? मिनिमम अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा रुपया 1 लाख, और 1 लाख के मल्टीपल्स में, यानी मल्टीपल्स ऑफ लाख्स। क्लियर हो गया बात? तो सारा पॉइंट प्लीज कॉपी में लिखते चलिएगा, ठीक है। अगर आप जीआईबी का वीडियो लेक्चर का पैकेज लेते हैं, इस वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा कि अकाउंटिंग का केस स्टडी का वीडियो होगा, न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 का क्वेश्चन बैंक होगा पीडीएफ में, नोट्स होंगे पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट होगा। अगर आप जीआईबी का कोर्स करते हैं, फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल कोर्स है, जिसमें जीआईबी का प्रिंसिपल्स और या लीगल करेंगे, कोई भी एक पेपर करेंगे उसका दाम है 1200 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये, जीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे, तीनों पेपर एक साथ करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये।
ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685127, दूसरा नंबर है 7827546546। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sircena123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।